नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल चांदनी मिश्रा में। आज मैं आप सभी के साथ अपनी एक बहुत ही विशेष और आध्यात्मिक रंगोली साझा कर रही हूँ, जो शिव और शक्ति के पवित्र, दिव्य और अनंत स्वरूप को दर्शाती है। यह रंगोली केवल रंगों का संगम नहीं, बल्कि यह जीवन के संतुलन, सृजन और चेतना का प्रतीक है। इस रंगोली में आप देख सकते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती एक ही दिशा में निहारते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको स्केच हमारा दिख जाएगा। यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं है, दोनों की दृष्टि, उद्देश्य और ऊर्जा एक ही है। भगवान शिव को मैंने नीले रंग में दर्शाया है, जो उनके त्याग, वैराग्य और असीम शांति का प्रतीक है। उनका नीलकंठ स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न हो, अगर धैर्य और संयम हो तो हर विष अमृत बन सकता है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये रंगोली मैं सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि पर ही नहीं, हमारे काशी में रंग भरी एकादशी, मसान की होली और जिसे चिता भस्मी की होली के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी उस इवेंट्स के लिए है जो शिव और पार्वती माँ को समर्पित होते हैं। तो आप ये रंगोली अपनी किसी भी फेस्टिवल, कंपटीशन, स्कूल के किसी इवेंट पे या फिर जब चाहे तब आप बना सकते हैं। मुझे माता पार्वती और महादेव जी की ये रंगोली को इस तरीके से बनाने का मेरा बहुत टाइम से मन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना महाशिवरात्रि आ रही है और हमारे यहाँ रंग भरी एकादशी भी आने वाली है, तो एक ऐसी रंगोली तैयार की जाए जो दोनों फेस्टिवल्स पे भी काम आ जाए और आप लोगों को बनाने में भी इजी हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है। उनकी जटाएं यह बताती हैं कि शिव समय से परे हैं, बंधनों से मुक्त हैं और फिर भी संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर माँ पार्वती को शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, करुणा के रूप में मैंने यहाँ पे दिखाया है। माँ का सौम्य मुख यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति कभी अहंकार में नहीं होती, बल्कि सहनशीलता, ममता और आत्मबल में होती है। माँ पार्वती के मस्तक पर बना त्रिशूल 3 शक्तियों का प्रतीक है। यहाँ पे आप अभी देखिएगा, मैंने माँ पार्वती के जो बालों हैं, बालों के साइड में मैंने त्रिशूल को यहाँ पे दिखाया, आपको पेंसिल से बना हुआ दिख जाएगा। सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे महादेव तो सुंदर बने ही थे, लेकिन माँ पार्वती का जो स्वरूप था वो उनको मैंने शक्ति के रूप में दिखाया है। ऑफकोर्स वो शक्ति है ही, और वैसे ही जैसे मतलब शक्ति का मतलब कि वो नव दुर्गा के रूप में मैंने आपको देखने का मिलेगा। मतलब उनका जो फेस है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। कभी कभी तो खुद पे यकीन नहीं होता है कि मैं 2023 या 24 में मैंने अपने YouTube चैनल और अपने रंगोली कला की शुरुआत की थी। सबसे पहले मुझे कलर फिल करने ही नहीं आता था, बहुत थोड़ी बहुत रंगोली बनाते थे हम। और आज हम इस तरीके की डबल शेडिंग वाली शेड करके, कलर ब्लेंड करके और भी बहुत तरीके की मैं यहाँ पे आप लोगों को रंगोलियाँ दिखाती हूँ। हमेशा किसी न किसी इवेंट्स पे बनाते रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब वो मेहनत और लगन साफ साफ झलकती है कि जब हम किसी भी चीज़ में अगर पारंगत होना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी प्रैक्टिस करना। अगर हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो वो कितना ज़्यादा क्लियर होता है और भी ज़्यादा निखरता है। हमारी कला ठीक वैसी ही है, सिर्फ कला ही नहीं, अगर हम किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं, उसमें अगर ध्यान लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें मुमकिन हो ही जाती हैं। मेरी कला भी माता पार्वती और महादेव के समान ही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमेशा करते रहते हैं। यहाँ पर मैंने माता के साइड में मतलब बालों के इस तरफ मैंने त्रिशूल को दिखाया है। माँ पार्वती के पास बना हुआ त्रिशूल 3 शक्तियों का प्रतीक है, सृष्टि, संरक्षण और संहार। यह हमें याद दिलाता है कि नारी केवल सृजन की शक्ति ही नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा करने वाली भी शक्ति है। इस रंगोली के चारों ओर एक गोलाकार डिज़ाइन ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो अभी आप यहाँ पे देखोगे। यह बताता है कि शिव और शक्ति इस पूरे संसार के केंद्र हैं। उसके बिना न तो जीवन संभव है, ना ही सृष्टि की कल्पना। सफ़ेद रंगों से बनी बाहरी आकृतियाँ, मैंने यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको मैंने वाइट कलर से बनाया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जब भी रंगोली बनाती हूँ तो उसमें वाइट कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब तक हम कितना भी सुंदर रंगोली बना लें, लेकिन
अगर उसमें हम वाइट कलर से कुछ ड्रॉ नहीं करते हैं या फिर हाईलाइट और डार्क पोर्शंस अगर नहीं दिखाते हैं तो हमारी रंगोली में वो चीज़ें जान नहीं आ पाती। यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी के सर जो जटाएं थी उनकी और उनका जो मस्तक था वहाँ पे भी मैंने वाइट कलर लगाया है, यानी कि मैंने लाइट को दिखाया है, रोशनी को दिखाई है। तो उसी लिए वाइट कलर को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कलर्स में अगर आप किसी भी डार्क बैकग्राउंड के ऊपर अगर आप वाइट कलर से कुछ भी ड्रॉ करते हो तो एकदम डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, कोई भी कलाकृति में जान आ जाती है, ऐसा लगता है। यहाँ पे देखिए मैंने त्रिशूल को भी ड्रॉ कर दिया है, साथ ही साथ मैंने नीचे गजरे के रूप में वाइट फूल बनाए हैं। ऐसे रैंडमली मैंने मतलब स्प्रेड कर दिए गए और फूल का मतलब आकार ले लिया था। ये बहुत ही सिंपल वे था रंगोली बनाने का। और यहाँ पे आप देखिए दोनों लोगों का जो फेस है वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी फॉर्म में मैंने बनाया है, सिर्फ दोनों लोगों का हाथ मतलब हाफ फेस ही है लेकिन दोनों लोग एक ही तरफ देख रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अलग कॉन्सेप्ट था। सबसे ज़्यादा यह रंगोली हमें सिखाती है कि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। जीवन में भी यही संतुलन आवश्यक है, तर्क के साथ भावना, संयम के साथ साहस और शक्ति के साथ करुणा। आज के समय में यह संदेश और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब समाज को धैर्य, समर्पण और नारी सम्मान की सबसे अधिक आवश्यकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे ये पार्ट लगा था कि जब मैं इस रंगोली का जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो चल रहा है, ये पार्ट इतना ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्योंकि मैंने इसमें त्रिशूल को ऐड किया था। क्योंकि अब हम शिव पार्वती की रंगोली बना रहे हैं तो त्रिशूल ना बनाए, डमरू ना बनाए या फिर नंदी महाराज को ना बनाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने पूरे बैकग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ त्रिशूल ही बनाए हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी यह रंगोली एक छोटा सा प्रयास है उस अनंत शक्ति को नमन करने का जो हर कण में विद्यमान है। अगर आपको यह रंगोली, इसका भाव, इसके संदेश पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसे शेयर करिए और ऐसी ही आध्यात्मिक सांस्कृतिक कला को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है, दोनों मिलकर ही जीवन है। जहां शिव का धैर्य है वहीं शक्ति का सृजन है। नारी शक्ति ही ब्रह्मांड की आधारशिला है। शिव मौन है, शक्ति स्वर है। जीवन में संतुलन चाहिए तो शिव और शक्ति दोनों को अपनाइए। जैसा कि हमारे महादेव की ये छवि जितनी सुंदर है उतना ही सुंदर हम सभी मानव का, हम सभी इंसानों का जो मन है उतना ही शीतल, उतना ही सुंदर हो, ताकि हम सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और अपने माता पिता का भी सम्मान करें। मैं तो बस यही चाहूँगी कि सब लोग बस अच्छे से रहें और अपने लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हासिल करिए ताकि जब भी आपके पास कभी बुरा समय आए तो कम से कम हमारे पास इतनी सारी दुआएं हो, इतनी सारी आशीर्वाद हो कि हमारे पास कभी भी वो जो दौर होता है गलत होने का वो दौर ही ना आए। अगर गलत होता भी है तो गलत होते होते भी सही हो जाता है। मेरा तो बस यही मानना है। और आप लोगों को मेरा ये काम कैसा लगा मुझे ज़रूर से कॉमेंट करिएगा। मैं आप सभी के कॉमेंट का रिप्लाई करूँगी और हमेशा करते ही हैं और इंतज़ार भी करते हैं कि कब आप लोगों का कॉमेंट आएगा। एक शिकायत है बस छोटी सी कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स होने के बावजूद भी आप लोग मेरे वीडियोस को क्यों नहीं देख रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या गलती हो रही है मुझसे वो भी नहीं मुझे पता चल पा रहा है। जो भी चीज़ें हैं आप लोग प्लीज़ मुझसे शेयर करिए। मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझसे बातें भी कर सकते हो या जो भी चीज़ें हैं मुझसे आप क्लियर कर सकते हो। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखा करिए और लोगों तक शेयर करिए। आप सभी को भी महाशिवरात्रि रंगभरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है हमारे रंगोली का लास्ट फाइनल पार्ट जिसमें मैं यहाँ पे त्रिशूल बना रही हूँ और यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा इसका फाइनल लुक। ये रहा माता पार्वती और महादेव जी का सबसे सुंदर स्वरूप। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।